श्री दुर्गाय नमः। शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक नवदुर्गा की पूजा की जाती है। कई भक्त अपने घर में कलश स्थापना करके और अखंड ज्योति जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से माता दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं। इस बार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 12 अक्टूबर तक चलने वाली है। वैसे तो हर साल कलश विसर्जन विजयादशमी के दिन किया जाता है, किंतु इस बार एक तिथि अर्थात नवमी तिथि के क्षय होने के कारण नवमी और दशमी तिथि एक ही दिन पड़ रही हैं। इस कारण से विजयादशमी के दिन कलश विसर्जन को लेकर भक्तों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए सही मुहूर्त जानना अत्यंत जरूरी है, नहीं तो भूलवश कलश विसर्जन गलत हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं पंचांग के अनुसार इस साल कब होगा विसर्जन। इस साल दशमी तिथि की शुरुआत 12 अक्टूबर की प्रातः 10:54 पर हो रही है और जिसका समापन अगले दिन यानी कि 13 अक्टूबर प्रातः 9:08 पर होगा। कलश और माता दुर्गा प्रतिमा विसर्जन श्रवण नक्षत्र दशमी तिथि के दिन अपराह्न के समय करना शुभ माना जाता है। इसलिए इस साल 12 अक्टूबर को ही माता दुर्गा की प्रतिमा और कलश विसर्जन शुभ रहने वाला है। आइए अब जान लेते हैं विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त। ज्योतिषों के अनुसार कलश और प्रतिमा विसर्जन विजयादशमी के दिन किया जाना अति शुभ होता है। इस साल 12 अक्टूबर दिन शनिवार को कलश और प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त शनिवार के दिन दोपहर 2 बजे के बाद है, जो कि बेहद शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि विसर्जन किस प्रकार करना चाहिए। नवरात्रि के समापन के बाद बची हुई पूजन सामग्री कलश और नारियल का क्या करना चाहिए, और यदि आपने अखंड ज्योति जागृत की है तो इसका विसर्जन कैसे करना है। जब पूरे 9 दिनों की पूजा का समापन हो जाता है, उसके बाद हवन व कन्या पूजन के बाद कलश को अपने पूजा स्थल से हटाना चाहिए या फिर उसका विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन हमेशा ही दशमी तिथि में कन्या पूजन के बाद व अगर आपके यहाँ नवमी का हवन किया जाता है तो हवन के पश्चात ही करना चाहिए। उस दिन कलश को विसर्जित करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर से नारियल उठाकर अलग रख ले और नारियल की चुनरी निकाल कर रख दे। और जब आप कलश को माता की चौकी के पास से उठा लें तो सबसे पहले नारियल को अलग करके इसे एक लाल कपड़े में बांधकर या तो घर के मंदिर या तिजोरी में रख लें, अथवा आप इस नारियल को नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। वहीं माता को चढ़ाए हुए नारियल को आप प्रसाद की तरह ग्रहण करें और घर में आई हुई कन्याओं को भी पूजन के लिए दें। यदि आप नारियल को कपड़े में बांध कर रख रही हैं तो इसी नारियल का इस्तेमाल अगली बार नवरात्रि में भी किया जा सकता है। ध्यान रखें कि नारियल को कभी भी कचरे वाले स्थान पर ना डालें और ना ही किसी अपवित्र स्थान जैसे बाथरूम के आसपास रखें। कलश में रखे हुए जल का क्या करें। कलश से नारियल हटाने के बाद आप इसमें रखे जल को पूरे घर में छिड़क दें और बचे हुए जल को किसी गमले में डाल दें। जल को आम के पत्तों से छिड़काव शुरू करें और शुरुआत में सबसे पहले अपने पूजा घर में, फिर अपनी रसोई घर में और फिर अन्य घर में डालें और इसको शौचालय व बाथरूम इत्यादि में नहीं छिड़कना चाहिए और इस जल को किसी नाली या बेसिन में भी बहाना नहीं चाहिए। यह जल गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है और इसे पूरे घर में छिड़कने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वहीं इस कलश के भीतर रखे सिक्के को आप अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। नवरात्रि के बाद अखंड ज्योति का क्या करें। नवरात्रि के समापन के बाद यदि अखंड ज्योति प्रज्वलित है तो कोशिश करें कि उसे आप अपने आप ही शांत होने दें। कभी भी अखंड ज्योति को जानबूझकर या फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए। यदि आप अखंड ज्योति को जानबूझकर बुझाती हैं तो यह अशुभ माना जाता है। अखंड ज्योति के समापन के बाद इसकी बाती को निकालकर अलग कर लें और यदि उसमें तेल बचा हुआ है तो उस तेल को आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योति के दीपक का तेल भी अति पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में कलश के पास उगे हुए जवारों का क्या करें।
जब आप कलश का विसर्जन कर दें, तब कलश के पास उगे जवारों को बर्तन से निकालकर किसी गमले में इसका विसर्जन कर दें। इनमें से कुछ जवारें निकालकर अपनी तिजोरी या पैसों के स्थान पर रख लें। इससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। मान्यता है कि जवारें आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। कलश स्थापना के समय नीचे रखे चावल का क्या करें? जब भी आप कलश की स्थापना करते हैं, तब कलश के नीचे अक्षत रखना जरूरी माना जाता है। कलश विसर्जन के बाद इसके नीचे रखे अक्षत को पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। बचे हुए चावलों में से कुछ चावल घर के अनाज में मिलाएं और बाकी के चावल गमले में डाल लें। अब जानते हैं नवरात्रि के समय कलश विसर्जन के कुछ नियम। जब भी आप कलश की स्थापना घर में करें, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका नियम से विसर्जन जरूर करें। यदि आप इस कलश का विसर्जन नहीं करते हैं, तो यह माता का अपमान माना जाता है। कलश विसर्जन के समय आपको कुछ मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै मंत्र का जाप करना सबसे शुभ है। कुछ भी प्रक्रिया करते समय इस मंत्र को मन में जाप करते रहें। यदि आप कलश की स्थापना घर में करते हैं, तो आपके लिए कन्या पूजन करना भी जरूरी माना जाता है। इससे ही पूजन का पूर्ण फल मिलता है। अपने घर में सदैव खुशहाली बनाए रखने के लिए इन कलश विसर्जन के नियमों का मानना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को अधिक शेयर करें व कमेंट में अवश्य लिखें। जय माता दी।